ऐसा सूत्र जो उस भौतिक राशि के मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बीच संबंध दर्शाता है। मूल भौतिक राशियाँ जो होती हैं जिनकी संख्या 7 है, लंबाई के लिए L लिखेंगे, द्रव्यमान के लिए M, देखो इसको ऐसे बड़े कोष्ठक में अपन लिखते हैं, ठीक है। समय के लिए T लिखेंगे, ताप के लिए K, ठीक है, क्योंकि इसका मात्रक केल्विन है तो K। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला, इसलिए उसको अपन CD कर कैसे लिखते हैं, विद्युत धारा का एम्पियर है। पदार्थ की मात्रा के लिए मोल लिखते हैं। जब हम यांत्रिकी में बात करते हैं तो यांत्रिकी में किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र इन 3 के पदों में लिखा जाता है, द्रव्यमान, लंबाई और समय, MLT। जब हम ऊष्मागतिकी में आते हैं तो इन तीनों के साथ साथ एक चीज़ और आ जाती है, तापमान, इसलिए हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तापमान के लिए हम लोग ये लिखते हैं K, ठीक है, आप सभी को पता होगा। और इसी तरह से अगर हम विद्युत धारा यानी कि विद्युत या चुंबकत्व की बात करें तो उसमें हम MLT के साथ A का भी इस्तेमाल करते हैं, अर्थात एम्पियर का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि चारों चीज़ हो जाती है MLTA। जब हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में या इनसे संबंधित अगर भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिखें तो उसमें MLT के साथ A का भी इस्तेमाल होता है। और अगर हम प्रकाशिकी की बात करें, ऑप्टिक्स की बात करें, तो उसमें MLT के साथ साथ ये ज्योति तीव्रता, जिसके लिए अपन इस तरीके से कैंडेला CD करके लिखते हैं, तो इसका भी इस्तेमाल होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में विमीय सूत्रों को लिखने के लिए अलग अलग चीज़ों की जरूरत पड़ती है। डिपेंड करता है कि आप भौतिकी की किस शाखा में अध्ययन कर रहे हैं, कौन सी शाखा में आप कंसिडर कर रहे हैं, उस हिसाब से जो भौतिक राशियाँ हैं तो उनके विमीय सूत्र अपन उस हिसाब से लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हमको लिखना है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि क्षेत्रफल जो है, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि वो डिपेंड है लंबाई और चौड़ाई पे। तो ये व्युत्पन्न राशि है जो कि मूल राशि लंबाई पर निर्भर है। चौड़ाई भी एक प्रकार से लंबाई है, हमने पिछले वीडियोस में चर्चा किया था। चौड़ाई आखिर क्या है, लंबाई ही तो है, बस फर्क किस बात का है कि जैसे मान लो ये आयत है, अब इसको आप लंबाई बोलोगे, इसको चौड़ाई बोलोगे, तो चौड़ाई हम जो छोटी लंबाई है उसको चौड़ाई बोलते हैं, है तो आखिर वो लंबाई, बस फर्क किस बात का। ये लंबी भुजा तो इसकी लंबाई को आप लंबाई बोल रहे हो, ये छोटी भुजा तो इसकी लंबाई को आप चौड़ाई बोल रहे हो, है तो वो भी लंबाई। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की लंबाइयों पर क्षेत्रफल निर्भर है, इसलिए क्षेत्रफल हो जाएगा व्युत्पन्न राशि। तो लंबाई के लिए L लिखेंगे, चौड़ाई के लिए भी L लिखेंगे, क्योंकि एक प्रकार से वो भी लंबाई ही तो है। तो L हो जाएगा L², बड़े कोष्ठक में हम लोग लिखते हैं। तो क्षेत्रफल का विमीय सूत्र अगर पूछा जाए तो आप इतना लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु अगर आपको MLT के पदों में लिखना हो तो आप ये देखो कि भाई यहाँ पे तो L² आया है, M और T का तो नामो निशान नहीं है, तो M के पावर में 0, T के पावर में 0, जो चीज़ वहाँ शामिल ना हो उनकी घात में आप 0 लगा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्षेत्रफल का विमीय सूत्र तैयार हो गया। अगर आपको मात्रक चाहिए तो मात्रक लिखना भी बहुत आसान है। आप विमीय सूत्र में देख लो कौन सी चीज़ें वहाँ पर आई हुई हैं और कितने बार आई हुई हैं। M के पावर में 0 है मतलब M का नामो निशान नहीं है, T के पावर में 0 है मतलब T का नामो निशान नहीं है, L के पावर में 2 है। L क्या है, लंबाई के लिए अपन लिखते हैं, लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर है। L के पावर में 2 है इसलिए मीटर के पावर में 2 यानी मीटर²। तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर²।